थानों के अंदर अक्सर जब लोग जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस अधिकारियों का व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण होता है। व्यवहार को लेकर ही कई बार वहाँ पर तनातनी का माहौल बन जाता है और फिर विवादों में आ जाती है पुलिस। उसके बाद फिर तरह तरह के आरोप भी पुलिस पर लगते हैं। जानकारों का क्या कहना है, कानून क्या कहता है, और जोधपुर के अंदर जो घटना हुई है वो जोधपुर के अंदर वकील वर्सेज पुलिस की न्याय व्यवस्था की जो बातें हुई है हम उस पर करेंगे बात। कुछ कानूनी जो पेचीदगी है उस पर भी इस वीडियो के अंदर हम जानकारी देने का करेंगे प्रयास, तो बने रहें हमारे साथ। चलिए करते हैं शुरुआत। और गुरदेव सिंह सैनी, कलम न्यूज आपसे मुखातिब है। किसी न किसी मुद्दे को लेकर हम हर वार कुछ नयापन लाने का प्रयास जरूर करते हैं और आपसे एक गुजारिश, एक निवेदन कि जिन श्रोताओं ने अभी तक कलम न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि आपको सीधा वीडियो जल्दी और शीघ्रता से देखने के लिए आपको उपलब्ध हो सके। राजस्थान का मशहूर शहर है जोधपुर। हाई कोर्ट वहाँ पर स्थापित है। जोधपुर के अंदर 2 दिसंबर की रात को एक घटना घटती है। जोधपुर के अंदर वकील वर्सेज पुलिस का वहाँ पर टाकरा हो जाता है। वकील वर्सेज थानेदार का वहाँ टाकरा होता है। भरत सिंह राठौड़ रेप के मामले में एक बयान दर्ज करवाने के लिए अपनी महिला वकील के साथ वहाँ पहुँचते हैं और बयान दर्ज करवाने के वक्त भरत सिंह राठौड़ जो कि एडवोकेट हैं, जोधपुर के अंदर हैं, वे इस थाने में बिना वर्दी पुलिस का जो अधिकारी बयान दर्ज कर रहा था उस पर एक सवाल कर देते हैं कि आपकी वर्दी क्यों नहीं पहनी हुई है, और बयान के वक्त वर्दी पहचान के रूप में प्लेट लगी होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि आखिरकार पुलिस का कौन व्यक्ति बयान दर्ज कर रहा है। बस फिर क्या था, वहाँ पर फिर जब सीआई के पास वर्दी नहीं पहने होने का बात कहने गए तो थानेदार भी वहाँ पर भड़क गए। थानेदार उस वकील से ही उलझ गए। एडवोकेट से जवाब सवाल करने लगे और कहने लगे कि तुझे 151 धारा के तहत बंद कर दूंगा, तेरे को वकालत करनी सिखा दूंगा। तू कौन होता है थाने के अंदर बैठे कर्मचारी से वर्दी पूछने वाला, पहनी है या नहीं, आपको इससे क्या लेना देना है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार वहाँ पर बहस हो जाती है और जो महिला वकील उनके साथ गई थी वह वीडियो भी इस घटना का रिकॉर्ड कर लेती है। बस फिर क्या था, उसके बाद फिर बात आगे बढ़ जाती है। चलिए फिर आगे की जो घटना है वह हम आगे तर प्रतितर उसकी परतें खोलने का पूरा प्रयास करेंगे। जोधपुर का पुलिस थाना है कुंडी, वक्तावास बनी का जय पुलिस थाना। यहाँ पर 2 दिसंबर 2025 को घटना हुई थी। उसके बाद फिर जोधपुर के वकील सड़कों पर उतरे, धरना प्रदर्शन, कोर्ट के अंदर फिर सुनवाई, वीडियो को कोर्ट के अंदर दिखाया गया और जो जज साहिबान थे उन्होंने फिर कानून का डंडा चलाकर फिर पुलिस को जो थानों के अंदर व्यवहार होना चाहिए उसके लिए फिर एक सबक देने का काम जरूर कर दिया। और उस थाने के थानेदार और जो दूसरा व्यक्ति वकील को धक्का देने का काम कर रहा था उनको फिर पुलिस विभाग, पुलिस कमिश्नर के द्वारा फिर सस्पेंड कर दिया गया है। चलिए फिर कानून की दृष्टि से जो घटना जो घटी वह सही थी, गलत थी, और लोगों को इसके बारे में पूरी वायरल वीडियो जानकारी के लिए उपलब्ध होता रहा। चर्चा यह छिड़ी रही कि थाने के अंदर आखिरकार जो व्यवहार होता है पुलिस के स्तर से अधिकारियों के द्वारा जो कहा जाता है क्या वह कानून की श्रेणी में आता है या नहीं, इस पर अपने बात आगे बढ़ाते हैं। किस प्रकार थानेदार वकील को धमका रहा है जो घटना के अंदर आप देख चुके हैं, उस घटना को सुन चुके हैं।
कानून के जानकार होने के बावजूद भी अपनी भाषा में कानून का सबक सिखाने का प्रयास इस प्रकार पुलिस के अधिकारी करते हैं ताकि वे वर्दी के रोब को पूरी तरह से समझ सकें और एक पूरे सिस्टम को संदेश देने का वे पुलिस अधिकारी प्रयास करते हैं कि चाहे वकील हो, डॉक्टर हो, नेता हो, स्टूडेंट हो या फिर आम नागरिक कोई भी हो, यह समझ लेवे कि पुलिस का भगवान के बाद समाज में पहला स्थान आता है। खैर, थानेदार के व्यवहार, धमकी भरा लहजा, धारा 151 की आड़ में रौब जमाना तो महंगा उसे पड़ ही चुका है। शायद जोधपुर में होने वाली अगली सुनवाई में पुलिस के द्वारा जो जांच रिपोर्ट सौंपी जाएगी उस पर हाई कोर्ट का सुनवाई में क्या रुख रहता है। क्या पुलिस विभाग ऐसे थानेदार को घर पर रास्ता दिखाने का काम करता है? क्या वही काम नहीं होता जो खैर सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा। चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि थानेदार और पुलिस का थाने के अंदर जो व्यवहार रहता है, ऐसे मामलों में कानूनी आधार और कानून क्या कहता है। एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 30 के अंदर एडवोकेट को यह शक्तियाँ दी गई हैं कि वे थाने के अंदर जाकर, कोर्ट कचहरी के अंदर जाकर, अन्य जो स्थान है जहां उसकी शक्तियां प्रयोग में आ सकती हैं वहां पर वे रोक टोक एडवोकेट अपने मुवक्किल के लिए, अपने क्लाइंट के लिए वहां पर जा सकता है। थाने में जिस व्यक्ति को आरोपी बनाया गया है उस व्यक्ति ने जिस वकील को अपनी पैरवी करने के लिए नियुक्त कर दिया है उसे थाने में अपने क्लाइंट से मिलने का, उससे बातचीत करने का, उसके बयान दर्ज कराने के वक्त उपस्थित रहने का कानूनी हक एडवोकेट को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला वीके बासु वर्सेज पश्चिमी बंगाल 1997 का है। हर नागरिक को थाने में वकील के आने से कोई रोक नहीं सकता है। साथ ही पुलिस विभाग का यही कहना है कि थाने में बयान लेने वाला या फिर थाने के अंदर ड्यूटी करने वाला पुलिस का कार्मिक कोई भी हो, वह अपनी वर्दी पहन कर ही अपनी ड्यूटी पर नेम प्लेट लगाकर उपस्थित होना आवश्यक होता है, जो कि पुलिस विभाग का कानून भी कहता है कि बिना वर्दी के कोई भी कर्मचारी ड्यूटी पर है तो वह अपनी ड्यूटी के दौरान वर्दी पहन कर ही बयान लेना या फिर ड्यूटी करना पुलिस विभाग के नियमों के अंतर्गत आता है। फिर एक बात उठती है कि थाने के अंदर क्या कोई सुनवाई के वक्त जहाँ कोई अभद्र व्यवहार हो रहा हो, थाने के अंदर उसके साथ बदतमीजी की रही हो, तो वह वहाँ पर वीडियो मोबाइल से बना सकता है या नहीं, यह चर्चा का विषय जरूर उठता नज़र आ रहा है। हालांकि पुलिस के स्तर से वहाँ पर वीडियो बनाने की मनाही कर दी जाती है, उसका मोबाइल छीन लिया जाता है, वीडियो डिलीट किया जाता है। बाजार हो चाहे थाना हो, वहाँ पर जब पुलिस अपना बल प्रयोग करती है वहाँ पर भी वीडियो बनाने की मनाही कर देती है ताकि तस्वीर लोगों के जहन के आकर कहीं मामला बिगाड़ न देवे। यह घटनाएं तमाम ऐसी हर शहर के अंदर होती है, पुलिस वीडियो बनाने से साफ मना कर देती है। चलिए देखते हैं कि वीडियो जो बनाने का और इन्वेस्टिगेशन का जो तरीका है उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है। परमवीर सिंह सैनी वर्सेज बलजीत सिंह के मामले में सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के द्वारा एक अहम और सटीक और स्पष्ट एक निर्णय 2020 के अंदर दिया था। निर्णय यह दिया था कि पूरे भारत के अंदर थाना कोई भी हो, प्रत्येक थाने के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड के साथ सीसीटीवी कैमरा थाना लैस होना चाहिए, चाहे बाहर का एरिया हो चाहे अंदर का कोई भी कमरा हो, चाहे जांच अधिकारी जहाँ थाने का कोई भी इन्वेस्टिगेशन जहाँ बैठाने का, आरोपी से पूछताछ करने का, लोगों के आने का, बैठने का और जो बैरक बनाई जाती है वहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरा लगा होना चाहिए। हिरासत में होने वाली ज्यादतियों को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के अंदर यह स्पष्ट
निर्देश और अहम फैसला 2020 का दिया हुआ है। हमारे राजस्थान के अंदर इसकी पालना को धरातल पर नज़र डालते हैं तो थानों के अंदर बाहर जरूर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ दिखाई देता होगा और थानों के अंदर प्रत्येक कमरे में जो कैमरा सर्वोच्च न्यायालय के 2020 के आदेश के तहत और आगे भी कई बार इस प्रकार के आदेश सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नीचे के न्यायालयों के द्वारा सुनाए जाते हैं, टिप्पणी की जाती हैं, लेकिन पुलिस विभाग, राजस्थान पुलिस विभाग के द्वारा थानों के अंदर पूरी तरह से सीसीटीवी कैमरों से लैस अभी तक नहीं किया गया है। और क्यों नहीं किया गया, सब कहने की बात नहीं है, सब जानते हैं कि आखिरकार पुलिस के स्तर से थानों को सीसीटीवी कैमरे से प्रत्येक कमरे को, प्रत्येक भाग को क्यों लैस नहीं किया जा सकता, यह सब जानते हैं। इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है उसके तहत अगर सीसीटीवी कैमरे ऑडियो रिकॉर्ड के साथ लगा दिए जाएं तो जो घटनाएं हो रही हैं वह रुक सकती हैं और जहां कहीं कैमरों को लगा भी दिया होगा तो वे खराब होंगे, नेटवर्क की समस्या होगी, काम नहीं कर रहे होंगे। इस तरह के तमाम बहाने और इस प्रकार के तमाम सीसीटीवी कैमरों के बारे में सूचनाएं या खबरें तमाम ऐसे प्रतिदिन आने का सिलसिला जारी रहता है। वहीं दूसरी ओर बात उठती है कि क्या वीडियो थाने के अंदर बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक मकसद था कि सीसीटीवी कैमरा ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ होना चाहिए। उसके पीछे मकसद यही था कि थाने के अंदर कोई शक्तियां नहीं हैं कि कोई वीडियो वहां पर किसी काम को व्याधित नहीं करते हुए अगर कोई घटना, अगर कोई व्यवहार, अगर कोई उसके साथ ज्यादती अगर हो रही है तो उसका वीडियो बनाने के लिए हर नागरिक स्वतंत्र है। जोधपुर के अंदर जो भरत सिंह राठौड़ के साथ घटना घटी उसके बाद उदयपुर के अंदर भी पुलिस और वकीलों के बीच में टकराव हुआ, वहां पर भी मामला विवाद पकड़ता जा रहा है। भरत सिंह राठौड़ ने अपनी वकालत को कानून के दायरे में रहते हुए थाने में प्राप्त कानूनी अधिकार का प्रयोग करने का प्रयास किया। शायद पुलिस अपनी वर्दी की शक्ति का गलत प्रयोग नहीं करे, विवाद बढ़ने का मौका नहीं देवे। ऐसा ही भरत सिंह राठौड़ के द्वारा अपनी वकालत के कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो काम किया गया है उसकी चर्चा पूरे राजस्थान ही नहीं पूरे भारत के अंदर हो रही है। वहीं दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि एक सवाल, कानून के जानकार वकीलों के साथ पुलिस का ऐसा व्यवहार होगा तो फिर सोचिए आम नागरिक के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा होता होगा, यह हम सोच भी नहीं सकते हैं। वहीं दूसरी ओर एक सूचना और प्राप्त हो रही है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने राजस्थान के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, डीजीपी और जोधपुर पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखकर राजस्थान के अंदर जो हुआ है उसको लेकर निंदा की गई है और वकीलों के एक्ट जो बने हुए हैं उन्हें अधिकार दिए गए हैं, उस पर वे इस प्रकार पुलिस के स्तर से व्यवहार करने से रोकने के कदम उठाएं। अन्यथा उन्होंने एक शिकायत और एक चेतावनी भी दे डाली है कि यह मामला सिर्फ राजस्थान का ही नहीं रहेगा, पूरे इंडिया लेवल पर अगर पुलिस विभाग के द्वारा इस प्रकार के काम, इस प्रकार के कृत्य नहीं रोके गए तो इंडिया लेवल पर इसका आंदोलन के रूप में पुलिस को जवाब दिया जाएगा। देखते हैं जोधपुर के अंदर जो घटना घटी है, उदयपुर के अंदर घटी है और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो पत्र अब आया है उसके संबंध में राजस्थान के अंदर पुलिस विभाग के में जो थानों के अंदर व्यवहार को लेकर, आरोपियों के साथ मारपीट को लेकर, ज्यादती करने को लेकर और फिर भाषा पर संबंधित पुलिस अधिकारी की जुबान पर कंट्रोल लगाने के लिए क्या कोई आगे राजस्थान सरकार, पुलिस विभाग और न्याय जोधपुर के अंदर जो सुनवाई चल रही है उसके अंदर क्या आगे होने वाला है, क्या आगे आदेश जारी होने वाले हैं, तमाम बातें या देखने वाली हैं। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।